अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है चैप्टर नंबर 11 पढ़ने जा रहे हैं और कहानी का नाम है इब्ने इंशा जर्मनी में। यानी कि इब्ने इंशा जो है इन्होंने ये कहानी लिखी है, कहानी का राइटर भी यही है और ये जर्मनी में जो है मतलब इन्होंने कैसे रहे, कुछ वहाँ के 2-4 पल जो है उन्होंने बताए हैं कि उनको जो है क्या परेशानी वहाँ पर हुई किस चीज़ की वजह से, तो उसके बारे में उन्होंने लिखा है, ठीक है, अपने ही बारे में। तो इस कहानी पढ़ने से पहले जो है हम इसके कुछ मुश्किल अल्फाज हैं वो देख लेते हैं जल्दी से, फिर हम कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला अल्फाज है फ़रोकश होना, यानी कि क़याम करना, है ना, उतरना, कहीं पे ठहरना, रुकना अ, और निरारद यानी किसी का बिल्कुल भी ना होना, निरारद यानी किसी का बिल्कुल ना होना, गनीमत यानी कि बची हुई चीज़ जो कारामद ना, उसका मतलब है कि गनीमत मानो कि इतना भी बचा हुआ है वरना तो पूरा भी ख़त्म होता है, यानी कि जो बचा हुआ है वो भी तुम्हारे अभी काम आ रहा है, वो उतना मतलब शुक्र अदा करो, यानी गनीमत मानो ऐसी, है ना। मायूस होना यानी नाउम्मीद हो जाना किसी चीज़ से। कतार यानी सफ़ है, लाइन, है ना, लाइन में जो लगे रहते हैं कतार, ये हम वर्ड पहले भी पढ़ चुके, आपको याद होगा। मौसूफ़ यानी जिसकी सिफ़त बयान की जाए, सिफ़त यानी कि खूबी, जिसके बारे में खूबी बयान की जा रही है वो क्या कहलाएगा, मौसूफ़ कहलाएगा। इंकसार यानी खाकसार, इंकसारी से यानी आजिज़ी से, यानी कि बहुत ही अ, अच्छे तरीके से पोलाइटली बात करना, है ना, हम ये भी कह सकते हैं। फैज़ यानी कि फ़ायदा, ये बहुत बार हम लोग ये वर्ड पढ़ चुके हैं, अब याद हो जाना चाहिए। फैज़ यानी कि फ़ायदा पहुँचाना, है ना। अब जो है एक मर्तबा हम और इसको देख, फ़रोकश होना यानी कि क़याम करना, है ना, उतरना, निरारद यानी किसी का बिल्कुल भी नहीं होना, है ना, कोई चीज़ किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलना, गनीमत यानी जो बची हुई चीज़ है वो काम में आ जाना, है ना। मायूस होना यानी कि नाउम्मीद होना, कतार यानी कि लाइन, सफ़, मौसूफ़ यानी कि जिसकी सिफ़त जो है बयान की जा रही है वो मौसूफ़ कहलाएगी, इंकसार यानी खाकसार, फैज़ होना यानी कि फ़ायदा पहुँचाना। ठीक है, अब हम यहाँ पर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिस्तान को छोड़कर यूरोप के जिस मुल्क में भी हम जाएँ तो ज़बान का मसला पैदा हो जाता है ना? यानी इंग्लिस्तान को ही क्या बोला जा रहा है? इंग्लैंड, यानी कि जहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है। तो वो छोड़ कर के अगर यूरोप में हम कहीं पर भी जाते हैं, तो जिस भी मुल्क में जाते हैं, तो यूरोप है जैसे कि एक बड़ा बर्र-ए-आज़म है, उसमें बहुत सारे मुल्क हैं, बहुत सारी कंट्री है यानी कि। तो अगर हम वहाँ पर कोई भी कंट्री में जाते हैं ना तो प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? ज़ुबान की वजह से। यानी कि वहाँ के लोगों को जो है इंग्लिश भी नहीं आती और इंग्लिश जो है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना? हर कोई जो है अगर जैसे अपनी-अपनी भाषा एक मातृभाषा होती है, लेकिन अगर इंग्लिश आप सीख लेते हो तो कहीं पर भी आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हो। लेकिन जो है यूरोप में अगर आप कोई भी मुल्क में चले जाएँगे ना, यूरोप के कोई भी कंट्री में, तो वहाँ पर इंग्लिश जो है नहीं आती लोगों को बोलने के लिए, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। हमारे लिए नहीं, इस मुल्क के लोगों के लिए, क्योंकि हम तो अपना मंशा जो है अंग्रेज़ी में बखूबी अदा कर लेते हैं, ये लोग समझ नहीं पाते हैं ना, वहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं समझ आती। ये सच है, कभी-कभी इंग्लिस्तान वाले भी हमारी अंग्रेज़ी जो है समझने से कासिर रहते हैं, लेकिन ऐसा फ़कत कभी-कभी होता है ना? लंदन में हमने जब कभी कंघा खरीदना चाहा, खरीद लिया, हमबर्ग में नहीं खरीद सकते। यानी क्या बता रहे हैं वो कि अगर हम चाहेंगे तो लंदन में हम कंघा खरीद सकते हैं आसानी से इंग्लिश में बात करके, लेकिन जो है हमबर्ग जो कि कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। तो और जर्मनी कहाँ है? यूरोप का एक कंट्री है, तो वहाँ पर जो आप कंघा नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप इंग्लिश में सोचोगे बोलने के लिए, वो लोग समझ नहीं पाएँगे। उसके बाद है हम्बर्ग में इस रोज़ बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमें एक पब्लिशर से जो है मिलने शहर से दूर एक कस्बे में रेल से जाना था, ठीक है? रेल यानी कि ट्रेन से जाना था, पब्लिशर से यानी कि जो बुक वगैरह प्रिंट करता है, न्यूज़ प्रिंट करता है वो, वहाँ पर जो है उन लोगों को जाना था कहाँ? हम्बर्ग में, जो कहाँ पर है? जर्मनी में। हम्बर्ग में आम बड़ी रेलों के अलावा जो है 2 तरह की शहरी रेलें चलती थी, यानी कि 2 बड़ी रेल तो चलती थी जो मतलब दूर तक की ट्रैवल करती थी। मतलब कि एक स्टेट, जैसे हमारा अगर हम इंडिया के हिसाब से समझेंगे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जा सकती थी। लेकिन जो है लोकल जो है 2 ट्रेनें और चलती थी। एक यू-बान यानी अंडरग्राउंड और दूसरी एस-बान यानी ज़मीन की सतह से 1 मंजिल ऊपर चलने वाली, यानी 2 लोकल जो थी, वो एक जो है अंडरग्राउंड चलती थी ज़मीन के नीचे और एक एस-बान थी वो ज़मीन से ऊपर, यानी कि 1 मंजिल ऊपर, यानी कि फ्लाईओवर पर मतलब कि चलती थी। हमने अपने सफ़रनामे आवारागर्द की डायरी में बर्नल की जो है एस-बान का ज़िक्र किया है ना? यानी कि ये 2 लोग हैं, उन लोगों ने क्या किया, अपने सफ़रनामे यानी जो अपनी जो कहानी लिखी है, जैसे कि सफ़रनामा मैंने पहले भी समझाया है कि जब इंसान सफ़र पर निकलता था पहले ख़ास करके तो काफ़ी लंबा वक़्त लगता था उसे। तो उस वक़्त में जो है वो जैसे-जैसे एक्सपीरियंस करता था, जो-जो लोगों से मिलता था, है ना? जो-जो चीज़ें वो शेयर करता था या कुछ सीख लेता था, तो वो अपनी कहानी में लिखता था, है ना? तो वही सफ़रनामा कहलाता है। और वो सफ़रनामा जो है उन्होंने एज़बान की वो जो है ट्रेन है, यानी कि जो फ्लाईओवर पर चलती है, ज़मीन से 1 मंज़िल ऊपर, उसके बारे में जो है उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है, किस सफ़रनामे में? आवारागर्द की डायरी में। क्योंकि इससे जो है हम और मौलवी
महबूब आलम जो है पैसा अखबार वाले सफ़र करते रहे हैं। यानी इसमें जो है ये लोग सफ़र करते थे कौन-कौन, जो ये इब्ने इंशा है वो और मौलवी महबूब आलम, है ना? वो कब सफ़र करते थे 1900 में और लगभग, और ये 1967 में। तो ये ज़िक्र जो है ऐज़बान के स्टेशन का है। तो यानी कि अब जो कहानी बताई जा रही है इसमें, वो कहाँ, कब, कहाँ, किस जगह की है? ऐज़बान के स्टेशन का है। ठीक है? जो ज़मीन से एक सतह ऊपर चलती है, और हमबर्ग में हवा के चलने का है, जिसकी वजह से हमारे गैसूबे जो है बेतरह परेशान हो रहे थे। और किस कहानी का है? हमबर्ग में जो इतनी तेज़ हवा चलती है, और जो हवा चलने की वजह से जो हमारे गैसूबे यानी कि बाल जो है हमारे परेशान हो रहे थे, यानी बाल पूरे जो ख़राब हो गए थे हमारे, उस कहानी की है कि हम किस तरीके से परेशान थे और हवा वहाँ की कैसी है क्या। हमें अपने दोस्त जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी पर रश्क आया कि कितनी भी हवा चले इनको ऐसी प्रॉब्लम जो है पेश नहीं आती, है ना? मतलब कि वो अपने दोस्त के बारे में बोलते हैं कि ये परेशानी तो सिर्फ़ मुझे ही झेलनी पड़ रही है, क्यों मेरे दोस्त जो है मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, उन पर जो है मुझे बड़ा रश्क आता है कि उनको जो है इस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि उनके सर पर बाल नहीं है, है ना? अब हमारे तर्जुमान जो है मिस्टर केदरलिन तो टिकट लेने चले गए। हमने एक दुकान पर कंघा खरीदना शुरू किया और खरीदते चले गए। अब हम लोगों को जो है अ, हमारे जो तर्जुमान हैं मिस्टर केदरलिन, यानी इनके साथ में महबूब आलम और इब्ने इंशा, इनके साथ में एक और कौन है? मिस्टर केदरलिन, जो इनका क्या है? ट्रांसलेटर है, यानी कि वो इनकी इंग्लिश को जो है मतलब समझता है, और वो दुकानदार को बताता है वो क्या करते हैं, फिर उनको सामान या कोई चीज़ जो है ज़रूरत पड़ती है वो लेते हैं। टिकट लेने जो है गए हुए थे। हमने एक दुकान पर क्या किया? कंघा खरीदना शुरू किया और खरीदते चले गए। यानी कि मतलब उनको कंघा मिल ही नहीं रहा, या फिर उनकी लैंग्वेज से जो है कोई समझ नहीं पा रहा। कॉम तो ख़ैर वो क्या समझते हैं, यानी इंग्लिश वर्ड है, कंघा को कॉम बोलते हैं। लेकिन उनको समझ में इंग्लिश आती नहीं थी, तो वो नहीं समझे। हमने अपने बालों में क्या किया? उँगलियों से कंघा करके दिखाया, यानी ऐसे-ऐसे बाल उँगलियों से करके दिखाए कि हमें ये चाहिए, है ना? लेकिन इसने पहले क्रीम की एक शीशी पेश करी, यानी उसको क्या लगा कि क्रीम माँग रहा है, तो उसने एक क्रीम निकाल के दिया। हमने रद्द कर दी, यानी कि हमने मना कर दिया, और उसके बाद फिर जो है रद्द कर दी, तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई, है ना? शैम्पू की एक ट्यूब निकाल के इस पर हमने हामी ना भरी, तो वो बालों की एक विग दिखाने लगा। यानी जब हमने उसको सर पर बार-बार हाथ फेर के देने लगे, तो उन्हें लगा कि लगता बाल नहीं है किसी के, तो ये क्या माँग रहा है? विग माँग रहा है, यानी कि नकली बाल माँग रहा है लगाने के लिए, तो वो निकाल के दे दिया। हमने बालों की पट्टियाँ हाथ से जमा कर दिखाई, यानी कि हमने क्या किया? टेढ़ी माँग निकाली, है ना? हम लोगों ने बालों को क्या किया? पट्टियाँ हाथ से जमा कर दिखाई, यानी कि ऐसे समेट करके बताया कि हम लोगों को क्या चाहिए? कंघी चाहिए, है ना? फिर टेढ़ी माँग निकाल के दिखा रहे कि हम लोगों को ऐसे मतलब बाल झाड़ने हैं, है ना? फिर सीधी माँग निकाली, टेढ़ी माँग निकाली, लेकिन इसकी जो है समझ में कुछ भी नहीं आ रहा कि इनको लेना क्या है। जाने वो अपने कंघे और दूसरे सामान कैसे बेचते होंगे, है ना? लेकिन ये लोग इतना परेशान हो गए कि वो लोग सोचने लगे कि मतलब दूसरे मुल्क से जो आके रहते होंगे, उन लोगों को ये अपना सामान बेचते कैसे होंगे, जब इतनी सी चीज़ इन लोगों को समझ नहीं आ रही कंघा लेना है करके। अब इतने में मिस्टर केदर लेना आ गया, और ना कोई लफ्ज़ कहा, और दुकानदार ने झट बहुत सारे कंघे निकाल कर सामने रख दिए। यानी कि जब इनका ट्रांसलेटर आ गया, जो इनकी इंग्लिश को समझ करके जर्मनी में बोलता था, वो आया और जो है उसने कुछ बस इशारा किया, पता नहीं कैसे, और जो है दुकानदार ने बहुत सारे कंघे जो है निकाल कर के रख दिया, और इसने कुछ बोला भी नहीं कि मतलब मुँह से, और फिर सिर्फ़ इशारे से ही वो समझ गया दुकान। आज की सुनिए कि दम तहरीर हम बर्लिन और हम्बर्ग और म्यूनख वगैरह को भुगता कर दोबारा फ्रैंकफर्ट में फ़ोकस है। यानी कि आज जो है, अभी जब वो कहानी अब जो आगे की बता रहे हैं अपने बारे में, तो वो कहाँ पर है? अभी फ्रैंकफर्ट में है, यानी कि ये भी कहाँ पर पड़ता है? ये सब जो है हम्बर्ग, म्यूनख, बर्नल, ये सब कहाँ पर पड़ता है? जर्मनी का ही शहर है। लेकिन अभी वो किस शहर में फ्रैंकफर्ट में है, वहाँ पर क़याम है, वहाँ पर रुके हुए हैं। और कौन-सा दिन है? इतवार का दिन है, और ऐन इस वक़्त भी गिरजा का घंटा जो है बज रहा है। गिरजा का घंटा, यानी कि चर्च में घंटा बज रहा है। सुबह उठकर जो है हमने शेव का सामान निकाला और साबुन लगाया, है ना? शेव यानी कि दाढ़ी शेव करने के लिए जो है सामान निकाला, और क्या किया? दाढ़ी में साबुन लगाया। अब ब्लेड तलाश किए, तो निरारद, यानी कि जब उन लोगों ने ब्लेड ढूँढा कि कहाँ पर है, तो उनको मिला नहीं वो चीज़। अब सूटकेस का कोना-कोना जो है छान मारा, कुछ फ़ायदा ना हुआ, यानी अपनी सूटकेस में उन्होंने ढूँढा, नहीं मिला। आखिर साबुन पोंछ दिया। लास्ट में क्या किया? जब नहीं मिला ब्लेड, तो साबुन पोंछ के अब ब्लेड लेने के लिए वो लोग निकल जाते। बाल बनाए, सूट पहना, और नीचे काउंटर पर गए और पूछा, ब्लेड कहाँ खरीदे जा सकते हैं? है ना? अब उन्होंने नीचे काउंटर पे पूछा, होटल में अपने जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर आके वो पूछते हैं। अब इस भले आदमी ने जाने क्या समझा, बोला, अच्छा तो आप जा रहे हैं, आपका बिल बना दूँ। अब उसको क्या यहाँ पर समझ में आ गया कि ये लोग को जाना है, तो इनका बिल बनाने के लिए वो कह रहा है। हमने कहा, नहीं भाई, हमारी सूरत से इतने बेज़ार क्यों हो रहे हो? यानी बेज़ार होना, यानी हमारी सूरत से इतने उकता क्यों रहे हो? है ना? हमने फ़कत शेव करना चाहते हैं। क्या कहा कि हम क्या चाहते हैं? सिर्फ़ शेव करना, यानी दाढ़ी बनाना चाहते हैं। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बताया, है ना, कि दाढ़ी बनाना है, ऐसे इशारे से। बोला, अच्छा, अच्छा। लेकिन आज तो क्या है, सब दुकानें बंद है, क्योंकि इतवार का दिन है, सब दुकानें क्या है? बंद है। ये हो सकता है कि रेलवे स्टेशन जाओ और किस्मत आज़माओ, यानी कि रेलवे स्टेशन चले जाओ, शायद वहाँ पर जो है आपको मिल जाए।
गनीमत हुआ कि ये होटल, जिसे हम होटल जेंसरगोट कहते हैं, क्योंकि इसका नाम होटल शीशरहोफ याद रखने की और कोई तरकीब नहीं थी। यानी कि इस जहाँ पर ये ठहरे हुए थे, ये होटल का नाम क्या था? जेंसरगोट। लेकिन इन लोगों ने याद कैसे रखा था? शीशरहोफ के नाम से। अब स्टेशन से जो है फ़कत 15-20 मिनट की राह पर वाक़ है। अब ये लोग जो है कहाँ चले गए? वो स्टेशन जो 15-20 मिनट के रास्ते पर है, और फिर चुनांचा हमने सुबह की ठंड की परवाह ना करते हुए उधर का रुख किया। यानी सुबह-सुबह जो है वहाँ जर्मन में बहुत इस वक़्त जो है ठंड रहता है। अब उसके बाद भी ये लोग जो है शेव करने की वज़ह से, क्योंकि इतवार को ही शेव हो सकता है, दूसरे दिन इंसान अपने काम में रहता है। तो वैसी ठंड में ये लोग जो है ब्लेड खरीदने के लिए निकल पड़ते। अब इस वक़्त जब वो निकले हैं, कितने बज रहे हैं? 9 लेकिन सड़क पर जो है ना आदम ना आदमज़ाद, लेकिन कोई नहीं है सड़क पर, है ना? क्यों? क्योंकि इतवार का दिन हर कोई अपने-अपने घर में है और सारी दुकानें बंद। सारा स्टेशन घूम गए, है ना? मिठाई की दुकानें खुली थी, है ना? नाश्ते वाले थे, अखबार वाले थे, तम्बाकू और सिगरेट वाले भी थे। लेकिन हमारे मतलब की चीज़ बेचने वाला जो है कोई भी नहीं था। यानी कि ब्लेड जो है उनको जो चाहिए था, वो बेचने वाला कोई नहीं था, बाकी सब दुकानें लगभग खुली थी। अब हम मायूस हो रहे थे और सोच रहे थे कि अच्छा दाढ़ी बढ़ा लेंगे, आजकल क्या है फैशन में दाखिल है। लेकिन इतने में एक कोल्की नज़र आई। यानी कि अब ये लोगों ने क्या सोचा कि अब ब्लेड मिलने वाला नहीं है, ठीक है अब एक काम करते हैं, दाढ़ी काटते ही नहीं, दाढ़ी को क्या करेंगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये आजकल फैशन चल रहा है। अब उन लोगों को क्या क्या दिखती है? एक कोल्की। कंघे वाले तजुर्बे की वजह से अब के हम अपनी ज़ुबानदानी पर धार रखकर गए थे। यानी कि अब जब उन लोगों ने कंघा लेने के लिए गए थे, तो उन लोगों को पता था कितनी परेशानी हुई थी, वो खरीद नहीं पाए। यानी इन लोगों को पता था कि यहाँ पर जो है हम फिर कुछ लेने के लिए जाएँगे और फिर जो है इन लोगों को समझ नहीं आएगा, तो ये लोग क्या करके गए थे, अपनी तैयारी करके गए थे कि जो चीज़ लेने के लिए जैसे जाना है, तो उसका मीनिंग जो है डिक्शनरी में ये लोग देख के गए थे। अब ना सिर्फ डिक्शनरी से ब्लेड का तर्जुमा देख लिया था, तो ब्लेड कहा जाता था, ब्लेड को ब्लेड, बल्कि ये भी याद कर लिया था कि शेव करने को क्या कहते हैं ना, शेव करने को क्या कहते हैं? रेज़रेन। कम पढ़े लिखे लोगों को मालूम हो कि रेज़र का लफ्ज़ जो है यहीं से निकला है। रेज़रेन है ना, रेज़र हम बोलते हैं ब्लेड को, तो वो रेज़रन से निकला है। अब यहाँ पर रेज़रेन बोला जाता था। ये रेज़र जो है या फिर ये रेज़र से निकला है, या तो रेज़र जो है से रेज़रेन निकला, या रेज़रेन से रेज़र निकला है। अब वहाँ खिड़की जो है खाली थी, लेकिन इतने में एक बड़ी बी आ ही गई। हमने पहले ब्लेड कहा, फिर रेज़रेन, और फिर दाढ़ी पर क्या किया? हाथ फेरा। तो वो क्या बोली? यानी कि इतनी मेहनत करके वो लोग जो है सीख कर के गए थे जर्मनी की लैंग्वेज में, है ना? लेकिन जो है वहाँ पर क्या बोली वो बूढ़ी कि यू मीन ब्लेड, और ब्लेडों का पैकेट उठाकर क्या किया? दे दिया। यानी कि मतलब अब जब इतनी मेहनत करके गई, तो पता चला कि कोई एक ऐसी औरत मिलती है जो इंग्लिश जानती है, उनकी इंग्लिश भाषा को समझती है, और तुरंत उसने क्या कह दिया कि आपको मतलब कि ब्लेड चाहिए। तो मतलब जब ये तैयारी के करके गए थे, तो कोई एक ऐसे लोगों से मिल गया जो वो समझ रहा है, और जब तैयारी नहीं करके गई थी, तो उनको एक कंघी लेने में भी बहुत बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मालूम होता है कि इस बेचारी को जर्मन नहीं आती थी। अब पता चलता है क्या बात करने से कि इसको जर्मन नहीं आती थी, जिस तरीके से ये लोगों को जर्मन नहीं आती थी। इसको सिर्फ़ क्या आती थी? अंग्रेज़ी। हमारी तरह दोनों ज़ुबानों पर कादिर मालूम नहीं होती थी। यानी उसको इन लोगों को भी इंग्लिश आती थी, और वो बूढ़ी औरत को भी जो है इंग्लिश ही आती थी, और जर्मनी नहीं आती थी इन लोगों को। अब कल शाम टैक्सी वाले ने हमारे गतन ताक के जवाब में बड़ी सही मखरत से जो है गुड इवनिंग कहा, और फिर अंग्रेज़ी बोलनी शुरू कर दी। यानी कल शाम को जब ये लोग टैक्सी से कहीं जा रहे होंगे, तो उन लोगों ने जर्मनी में क्या कहा? गुड इवनिंग को क्या कहते हैं जर्मनी में? गतन ताग। तो ड्राइवर ने समझा, जर्मनी भी समझा, और उसके जवाब में जो है इंग्लिश में क्या जवाब देता है? गुड इवनिंग, है ना? अब हमने कहा मियाँ खूब अंग्रेज़ी बोलते हो, है ना? इन लोगों ने कहा हमारे मुकाबले की ना सही, फिर भी खासी अच्छी। यानी क्या बोलते हैं कि हमारे जितना तो मतलब नहीं बोलते हो अंग्रेज़ी, लेकिन जो है फिर भी अच्छी बोल लेते हो। बोला, "जी, मैं लंदन का रहने वाला हूँ।" क्या बोलता है कि हाँ जी, मैं कहाँ रहने वाला हूँ? लंदन का। इस वजह से जो है मुझे अंग्रेज़ी आती है। यहाँ टैक्सी चलाता था। क्या करता था? टैक्सी चलाता था। इंडिया में भी रहा है ना? आप कहाँ के हैं? वो पूछने लगा। हमने पाकिस्तान और कराची का नाम लिया। बोला, लाहौर जो है क्या है? बड़ा खूबसूरत शहर है। वो टैक्सी वाला बोल रहा है। हमने कहा, कैसे मालूम हुआ? बोला, मैं 6 साल तक कहाँ रहा हूँ? अटाकी कैंप में रहा हूँ, जो लाहौर और अमरजा के दरमियान वाक़ है। कहाँ पर है? लाहौर और अमरजा के बीच में जो है क्या कौन-सा कैंप है? अटाकी कैंप। वहाँ पर जो है मैं रहा हूँ 6 महीने। अटाकी और अमरज़ा तो हमारी समझ में ना आए, यानी कि इन दोनों को जो है इब्ने इंशा को और इनके जो साथ में थे मौलवी जी, उनको जो है समझ में नहीं आया कि अटाकी कैंप वो कहाँ की और अमरज़ा जो है किसे कह रहे हैं। लेकिन मज़ीद तफ़सील से जो है ये मालूम हुआ कि वो 1920 से 1926 तक जो है वहाँ रहे। है ना? यानी बातचीत से उन्हें क्या पता चला कि ये लगभग 6 साल जो है 1920 से 26 तक जो है वहाँ पर रहा है। फ़ौज में जो है कौन क्या था? मेजर था ये टैक्सी वाला। हमने कहा, उर्दू में क्या बोलते हो? है ना? इसकी समझ में नहीं आया। जब उन्होंने कहा कि उर्दू में जो है क्या बोलते हैं पूछने लगे, तो उसको समझ में नहीं आया। हमने अंग्रेज़ी में यही सवाल किया, तो क्या बोला कि हम ऑफ़िसर था और ब्रिटिश आर्मी में था। है ना? वो किस में था? ऑफ़िसर था वहाँ का उस टाइम पे, और किस में था? काम करता था ब्रिटिश आर्मी के लिए वो काम करता था। हमारा छोटा लोग जो है सिपाही लोग नेटिव से मिलता था।
यानी कि वो जो मेजर था, मेजर की पोस्ट पे था, लेकिन उसके अंडर में जितने भी थे सिपाही लोग, वो लोग किससे मिलते थे? नेटिव से, यानी कि वो अंग्रेज़ से मिलते थे और हम नहीं मिलता था, यानी कि वो ड्राइवर जो है वो नहीं मिलता था। आखिर हमने कहा तुम्हारे कैंप का नाम जो है हमारी समझ में नहीं आया, यानी कि वापस से इन लोगों ने पूछा कि तुम जो है जिस कैंप में रहते थे, वो हमको नाम समझ में नहीं आया। अटाकी तो कोई जगह नहीं, अटारी हो शायद, यानी कि पाकिस्तान में जो है अटारी एक जगह का नाम है, लेकिन वो अटारी को क्या कह रहा था? अटाकी, है ना? और तो जैसे ही उन्होंने कहा अटारी, तो क्या बोलता है टैक्सी वाला? हाँ, हाँ, अटारी, अटारी, है ना? यानी कि उसका प्रोनाउंस अच्छा नहीं था। अब अमरजा के बारे में भी इन लोगों ने क्या सोचा कि ये अमृतसर की खराबी मालूम होती है, यानी कि वो अमृतसर को क्या कह रहा था? अमरजा, और अटारी को कह रहा था अटाकी। अब इसने तस्दीक, यानी इसमें भी हामी भरा कि हाँ, हाँ, अमृतसर, अमरजा नहीं अमृतसर। अब ये मेजर थामिस साहब जो रूना जाता अल्लाह मियाँ से नाता, बस तन्हा यहाँ रहते हैं। साल 2 साल में लंदन भी हो आते हैं। बोले मेरे लिए सब जगह क्या है? बराबर है। क्या कहने लगा कि मेरे लिए जो है सब जगह क्या है? बराबर है। मैं इंडिया में भी रहा हूँ, फ़लस्तीन में रहा हूँ, जर्मन जानता हूँ, फ्रेंच जानता हूँ और इटालियन जानता हूँ, हस्पानवी जो है जानता हूँ। और हमने क्या कहा कि अच्छा मेजर साहब, हमारी मंज़िल जो है आ गई, हमें उतारिए। यानी बातें करते-करते ये लोग को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गए। उसके बाद हमने मेजर साहब को जो है थोड़ी-सी बख्शिश भी दी और इन्होंने थैंक यू कहा। यानी ये लोगों ने बात करके जो है इन लोगों को अच्छा लगा, तो ऐसी खुशी से उन्होंने टिप्स दे दी और उसके बाद वो थैंक यू कह के निकल देता है। म्यूनिख में जो बीबी म्यूनिख में जो बेबी जो है हमारे पल्ले पड़ी, वो बहुत शाइस्ता और नस्तलीक थी। पल्ले पड़ने का लफ्ज़ जो है तो ख़ैर बहुत वसी मफ़हूम रखता है ना? म्यूनिख ये भी एक शहर है जर्मनी में, जो वहाँ पर जिनसे वो मिलने के लिए जा रहे थे। तो यानी कि जो प्रेस के पास ये लोग जाने जाने वाले थे, वो बीबी जो है इनके पल्ले पड़ी, यानी कि उनसे जब वो मिलती तो वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा शाइस्ता, यानी कि बहुत डाउन टू अर्थ पीपल जो होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा प्यार से पोलाइटली बात करना और बहुत ही जल्दी जो है किसी को कम्फ़र्ट कर देना बात करके, अपना-सा महसूस करा देना, ताकि वो जो है खुल कर के अच्छे से उनसे बात कर सके और अपनी राय रख सके। तो वैसी मतलब बहुत ही पोलाइट खातून थी, उनसे वो मिलते हैं। और कई गलतफ़हमियों को जन्म दे सकता है। यानी कि अगर हम मतलब कि इन्होंने कहा कि एक बीवी जो है हमारे पल्ले पड़ी, तो पल्ले पड़ने का मतलब जो है कोई भी गलतफ़हमी का शिकार हो जाता है कि भई पल्ले पड़ी मतलब कुछ दूसरा मीनिंग ले जाता है। हमारा मतलब ये है कि हमारे साथ बतौर गाइड थी और तो बहुत कुछ जानती थी। हत्ता कि हमारे मुल्कों का नाम भी जो है उसने सुन रखा था। यानी कि वो क्या थी? उनकी गाइड थी वहाँ की। मतलब गाइड मतलब कि बताने वाली कि किधर क्या नहीं, ऐसे वो गाइडेंस देने वाली। अब इसने जो है हमारे मुल्कों का नाम जो है सुन रखा था और बहुत कुछ ये जानती थी। लेकिन हमारी ज़ुबान का नाम क्या करी? सुनकर हँसी, बोली उरुंदू, यानी जब इन लोगों ने उर्दू बोला तो ये इसको जो है समझ में नहीं आया, उरंदू बोलने लगी। हमने जो है तस्हीह की ये उरंदू नहीं उर्दू। कोई 3 दिन के बाद जो है इनको ये नाम याद होता है कि इसने मतलब उर्दू बोलना, वो मतलब उर्दू को ही वर्ड को बोलना ये सीखी। हमने इनको मुख्तसर अल्फाज में बताया कि करोड़ों आदमियों की इस ज़ुबान के अज़ीम अदब में जो है हमारा मुकाम क्या है ना? यानी कि हमारे मुल्क में जो है करोड़ों लोग जो है उर्दू ज़ुबान बोलते हैं और उसमें जो है हमारा मर्तबा जो है क्या है, उन लोगों ने समझाया उसको शॉर्ट में। कैसे हमें जो है वहाँ सर आँखों पर बिठाया जाता है, कैसे हमारे मुल्क की गोरियाँ जो है हमारे आने की खबर सुनकर क्या करती है? कतार दर कतार खड़ी हो जाती है। मतलब ये लोग जो है उसके पास क्या करने लगे, अपनी बड़ाई करने लगे कि वहाँ पर जो है लोग हमें कितनी इज़्ज़त से देते हैं, सर आँखों पर बिठाते हैं और क्या करते हैं, कतार दर कतार लाइन पर क्या करती है लड़कियाँ, खड़ी हो जाती हैं। और इंतज़ार अच्छी चीज़ है, लेकिन जो है हर चीज़ का हत्ता कि इंकसार का भी मौका, कोई जो है मौका महल होता है। हमने मौसूफ़ा से कहा, यानी जिससे जो है जिसके बारे में लोग तारीफ़ कर रहे थे, अब तुम अपने हिसाब से जो है यूँ समझ लो कि जैसे जर्मन अदब में गोइटे हैं, कुछ ऐसे ही उर्दू अदब में क्या है, हम हैं। यानी जर्मन अदब में जो है गोइटे हैं, यानी कि जो लिखते हैं, है ना? जो राइटर है, यानी कि उनकी जो है मतलब जो पोज़ीशन है वही क्या है, उर्दू अदब में हम ही हैं। फ़ैज़ के जो है 2-3 अशआर का तर्जुमा भी सुनाया कि ये हमारा नमूना कलाम है। और क्या कहा कि फ़ैज़ मतलब के 2-3 अशआर पढ़ के उन्होंने उसका मतलब समझाया और कहा कि ये जो है क्या है, हमारा नमूना कलाम, यानी कि हमने लिखा है। उनको अपनी बड़ाई करके बताने लगे कि ये इसको लगे कि हम इतना अच्छा लिखना जानते हैं ना। बहुत खुश हुई और बस जो है इन्हें क्या करना था, खुश करना ही हमारा मकसद था। यानी कि जो काम से उसके पास गए थे वो चाहते थे कि ये खुश होगी तो हमारा काम अच्छा होगा। फ़ैज़ साहब जो है रूस वगैरह में हमारे अशआर अपने नाम से क्या कर सकते हैं, पढ़कर रंग जमाना चाहें तो हमारी तरफ से क्या है, इजाज़त है। यानी कि वो मज़ाहिया अंदाज़ में इस कहानी को ख़त्म करके क्या कहते हैं, फ़ैज़ की ही शायरी उनके पास सुना लेते हैं और फिर क्या कहते हैं कि अगर वो रूस वगैरह में कहीं पर भी हमारी शायरी को अगर सुनाना चाहे तो वो क्या कर सकते हैं, हमारी तरफ से उनके लिए इजाज़त है। तो ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। कहानी को लिखने वाले इब्न इंशा और कहानी का टाइटल भी इन्होंने अपने ऊपर नाम के ऊपर ही रखा है और इसके सवाल जवाब हम दूसरी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।